नमस्कार व्यूअर्स, आज हम हैं 36A सेक्टर में एंड जिन डेवलपर के यहाँ पे आया हूँ वहाँ पे इतनी प्यारी मूर्ति है हनुमान जी की एंड आई एम ब्लेस्ड कि ऐसी मूर्ति मैंने किसी डेवलपर के यहाँ पे नहीं देखी, खासकर हनुमान जी की। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज टू सी दिस। तो आज हम हैं 36A सेक्टर में। आप लोग अगर इस लोकेशन पे आए हो तो ये मूर्ति आपने जरूर देखी होगी एंट्रेंस में। कृसुमी इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डेवलपर। दिस इज अ जेवी है ये, कृष्णा मोटर और आपका सुमिटोमो का, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। सुमिटोमो इज द फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आता है अगर सुमिटोमो की बात करें। कृष्णा मोटर इंडिया, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। सुमिटोमो इज द फॉर्च्यून का, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। सुमिटोमो इज द फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आता है अगर सुमिटोमो की बात करें। कृष्णा मोटर इंडिया का बहुत नामा ब्रांड है जिसने गाड़ियों को मॉडिफिकेशन से लेकर असेंबल करते हैं। चाहे ऑडी के बारे में बात करें, मारुति के बारे में बात करें या फॉक्सवैगन के बारे में बात करें, बहुत सारों के साथ इनका टाई अप है। ऑपरेशनल हो गया, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। एंड लास्ट में हम पेमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट। मेरा नाम है मांशु एंड आप देख रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हम बात करने वाला है कृसुमी के बारे में एंड दिस इज जेवी ऑफ कृष्णा मोटर एंड सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। कृष्णा मोटर के बारे में बात करें तो कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1993। उन्होंने शुरुआत करी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया एंड यहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाई टू असेंबल द कार्स। सुमिटोमो के बारे में बात करें तो इनके तो बहुत ही पुराने टाइम से ही दे आर डूइंग द बिजनेस। 1700 सेंचुरी में देवर इनटू द मेडिकल लाइन एंड इनके टाई अप्स इतने अच्छे हैं। अगर इनका बोलें तो टाटा was doing the construction जो 2019 में आया था, वाटरफॉल रेजिडेंसी 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट था। एंड इनका अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो निकेन था। अगर इफ यू गूगल इट, दे आर इन सेकेंड नंबर पे आते हैं ये इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे दे आर इन द जापान। अब इनके टाइप्स के अलावा अगर हम बात करें तो ये लोकेशन काफ़ी प्राइम है। तो अब हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। लोकेशन इज़ वेरी मच क्लोज बाय टू द्वारका एक्सप्रेसवे एंड CPR इज़ द स्मॉलेस्ट हाईवे ऑफ एशिया, 2.6 किलोमीटर्स में आता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम पूरे ढंग से बैठकर लोकेशन को समझते हैं। तो लेट्स गो एंड सिट एंड टॉक अबाउट द लोकेशन की क्या क्या चीज़ें खास है। तो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द स्टोन एंड दिस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान। इम्पोर्ट हुआ है ये जापान से। तो जितने भी अगर आप इनके सेल्स ऑफिस में आते हैं तो आपको जापानीज़ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि जापानीज़ इन्फ्लुएंस है इस प्रोजेक्ट पे। पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो जापानीज इन्फ्लुएंस बहुत ही रेयर है, मेरे ख्याल से है ही नहीं। दिस इज समथिंग स्पेशल इन इंडिया एंड द कंपनी इज डूइंग फाइन। 2019 में इनका पहला प्रोजेक्ट आया था, उसके बारे में पहले नहीं बात कर मैं लोकेशन के बारे में बात करता हूँ। इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले लोकेशन समझाता हूँ। लोकेशन इज़ वेरी मच क्लोज बाय टू द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑपरेशनल होने से, मोदी जी के इनॉग्रल होने से काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। आज मेरे को द्वारका से जब मैं आ रहा था तो मेरे को यहाँ तक पहुँचने में 15 मिनट्स जस्ट टू रीच दिस प्लेस, क्योंकि सारा आपका एक्सप्रेसवे खुल चुका है। इवन दिल्ली वाला भी आपका टनल को छोड़कर सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। तो एक्सप्रेसवे में 2017 से शुरू हुआ था, अब जाकर कंप्लीशन के पास आ गया है। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस प्रोजेक्ट को। फिर ग्लोबल सिटी जो 1080 एकड़ में आ रहा है, इधर काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर हैं। शोभा रियलिटी, नॉट शोभा इंडिया, रियलिटी इज डूइंग इन दुबई, दे आर डूइंग इन अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, तो वो ग्लोबल सिटी में आ रहा है। हीरा नंदानी जी, इनके पूरी सिटी बनी है, बॉम्बे के वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर, वो आ रहा है। लोधा आपका ग्लोबल सिटी में आ रहा है एंड डमैक भी आपका आ रहा है। तो दीज आर द बिगेस्ट ब्रांड जो आपके गल्फ में या एशिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर कमिंग इन ग्लोबल सिटी। तो ग्लोबल सिटी का आपका समझो कि आपका जो डिमांड है और जो टिकट साइज रहने वाला है बहुत ज़्यादा रहने वाला है। उसी के साथ बाउंड्री टचिंग वाला प्रोजेक्ट है ये, ग्लोबल सिटीज़ के बैक साइड का आता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका हेलीपोर्ट बन रहा है। हेलीपोर्ट मतलब आपकी एयर सर्विस, जो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल एनीवेयर, जो हम दुबई में देखते हैं, वो आपको सर्विस यहाँ पे मिलेगी। फिर ISBT भी यहीं पे है पास में। ISBT से इस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ के जो बायर हैं बस में कम ट्रैवल करेंगे, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन रहा है ये ISBT। इससे पहले आपका ओल्ड गुड़गांव में था जो कि इतना अच्छा प्लान नहीं था, ट्रैफिक लगता था, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग है। फिर आपका 200 एकड़ में गोल्फ कोर्स प्लान करा है गवर्नमेंट ने, प्रपोज्ड है।
अब देखो कितने समय लगेगा इसको आने में। आज हम बात करें, ये प्रोजेक्ट 65 एकड़ में था, इसमें 10 एकड़ में दे आर वर्किंग विद मैक्स, जो जेवी होगा आपका कुसुमी के साथ। एंड देन आपका अदानी वालों ने भी लैंड बैंक लिया था कमर्शियल का, दैट इज अगेन विल बी अ जेवी। तो लोकेशन स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो दिस इज वन ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशन टू ट्रैवल एनीवेयर, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट ही बनने वाला है। सेंटर पॉइंट कैसे बनेगा, क्योंकि सेंट्रल फेरिफियल रोड जो आपकी जो छोटा हाईवे है, दिस विल कनेक्ट टू सीपीआर से मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर हम कनेक्टेड देखेंगे तो सीपीआर आएगा, सीपीआर से क्लोवर लीफ बनता है, क्लोवर लीफ से यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। एंड आई अर्ज कि अगर आप ये प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे को आप कॉल कर सकते हैं एंड विल गिव यू दैट सर्विस कि आपको ये प्रोजेक्ट और ये लोकेशन समझा पाएँ, आपको क्या चीज़ें जो मैं वीडियो पे नहीं बोल सकता वो आपको बता पाएँ। फिर हम अब इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इनका पहला फेज़ आया था जी 2019 में। 2019 में इनका जब प्रोजेक्ट आया था, पीपल वांट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। इनका पूरा सोल्ड हो चुका है पहला फेज़। फिर इनका जब सेकंड फेज़ आया, पहला फेज़ था 5.5 एकड़ में, अगर प्रिसाइज बोलूँ तो 5.44 एकर्स में ये प्रोजेक्ट था। सेकंड प्रोजेक्ट आया जो सर्विस अपार्टमेंट लेकर आए। सर्विस अपार्टमेंट वॉज सोल्ड इन 48 आवर्स। क्यों? क्योंकि कमर्शियल आसपास है। अमेरिकन एक्सप्रेस आपका ऑपरेशनल होने वाला है कुछ महीनों में, वो बिल्कुल पास में पड़ता है, जहाँ पे 8,000 लोग वर्क करेंगे, तो उनको सर्विस चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो दिस विल बी द प्लेस। फिर अब इनका तीसरा फेज की बात चल रही है एंड इनका जो लैंड बैंक है, लगभग जो मैं अपने हिसाब से हिसाब लगा पा रहा हूँ तो लगभग 22 एकड़ में दे गोना ब्रिंग देयर प्रोजेक्ट। 22 एकड़ में लगभग 8-9 टावर्स आ सकते हैं। पहला फेज आएगा, जो मतलब ये नया ही प्रोजेक्ट है, इसका पहला फेज आएगा एंड देन फर्दर इनके फेजेस आएंगे विच माइट गिव यू अ गुड एप्रिसिएशन, जो कि हम देखते हैं कि डेवलपर एक एक फेज के बाद आपका एप्रिसिएशन लेकर आता है। तो एप्रिसिएशन के साथ साथ इधर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं वन ऑफ द टॉपेस्ट डेवलपर ऑफ गुड़गांव, जो कि है डीएलएफ, उसी के टक्कर का दे गोना ब्रिंग अ क्लब हाउस। क्लब हाउस वैसा ही होने वाला है जो हम देख कर आए हैं कमीलियास जैसा ही क्लब हाउस आपको इस फैसिलिटी में मिलेगा, इस कैंपस में मिलेगा, वैसी ही सर्विसेज आपको इस कैंपस में मिलेगी और उसी हिसाब से मेंटेनेंस रहने वाला है इस कैंपस का। एंड फर्दर आई नो कि अगर ये कंपनी यहाँ पे अच्छा करती है तो ये एक्सपेंशन करेगी, और जिस हिसाब से एक्सपेंशन करेगी वो देखने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका 65 एकड़ का जो लैंड बैंक है किस तरीके से यूज़ करेगी। दे हैव अ वेरी वंडरफुल प्लान। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट जो आने वाला है, स्टे ट्यून, हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। अभी रेरा कुछ दिनों में आ जाएगा इस प्रोजेक्ट का, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन में भी 15 डेज लग जाएगी, क्योंकि सरकार के ऊपर होता है। तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है, पेमेंट प्लान तब आता है जब रेरा आता है। रेरा आने से के बाद वी विल टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे कि किस हिसाब से यू कैन पे एंड किस इन्वेस्टर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप एंड यूज़र हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है इस प्रोजेक्ट में, वो उसके बारे में वी कैन टॉक। पहला फेज़ हम देख चुके हैं, खड़ा हुआ है टावर, एंड बहुत ही जल्दी इसका ओसी आ जाएगा, कुछ महीनों की बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।